हेलो हेलो। गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। तो मैं रोहित वर्मा आ चुका हूँ, हाजिर हूँ मेरे भाइयों आप सभी के लिए आज फिर से नई क्लास लेके एक और। तो जल्दी से सबसे पहली चीज़, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर है, आ रही है सभी दोस्तों को? एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। ओके ओके, तो एवरीथिंग फाइन ना, ठीक है। तो चलिए आज से जो है हम वो टॉपिक वाइज या कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज जो है मेरे भाइयों वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास रहेगी, तो इसमें क्या हम शुरू करने हैं, एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे? एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जो है वो मैं इसके बारे में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है वो देना चाहूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चंस की चाहे हम, बट इसमें क्या है, इसको समझाना ज़्यादा पड़ेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट नहीं रखेंगे हम जो आपको इसमें समझाए ना, तो सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी पेशेंस जो है वो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि पेशेंस बना के रखेंगे और धीरे धीरे जो है हम वो चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैंने टाइम लिया है 60 to 80 डेज़ के अंदर अंदर पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस पेशेंस बना के साथ साथ में चलते जाना है, ठीक है मेरे भाई। अगर इसके सिवा कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको करवाऊंगा वही चीज़ें जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर पैलियोलिथिक करवाओ, नियोलिथिक करवाओ, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस पर जो है माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डॉकयार्ड की बात की गई है मेरे भाइयों। तो डॉकयार्ड ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिख रहा है बिल्कुल सही। लोथल जो है, लोथल से जो है वो डॉकयार्ड मिले थे, ठीक है। साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते जाएं मेरे सभी भाई। तो लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है मेरे भाई वो कौन सी रिवर के किनारे आता है? सबसे पहले रिवर तो बोगवा रिवर जो है, बोगवा रिवर जो है इसके किनारे जो है वो लोथल आता है। जहां आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ काम्बट, ठीक है। गल्फ ऑफ काम्बट कह सकते हैं। और कौन सी स्टेट में है ये? तो ये आ जाता है गुजरात में। नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये जो है कंप्लीट, आप मेरे पे बस विश्वास करके जो है वो सीरीज ये जो चला रहा हूँ ना अभी, बिल्कुल फ्री है, कंप्लीट बस देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चंस रह जाए तो फिर बात कीजिएगा, ठीक है। कांस्टेबल एसआई लेवल तक का आपको कवर जो है इसमें करवा दूंगा। तो बात करते हैं यहां से मिला क्या क्या था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यहां से मिली थी। तो सबसे पहले मेरे भाइयों हम लिखेंगे राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है? चावल का छिलका। हस्क होता है, हस्क का मीनिंग होता है भूसा, ठीक है। जो छिलके होते हैं ना चावल के ऊपर के, वो मिला एक यहां से, ठीक है। इसके सिवा हम बात करेंगे तो बीड मेकिंग की जो फैक्ट्रीज थी, बीड मेकर्स, ठीक है। बीड मेकिंग या मेकर कह लो। बीड्स क्या होते हैं? मनके, जिनकी हम माला वगैरह बनाते हैं वो डालते हैं, तो वो हो जाएंगे बीड्स, ठीक है। बीड मेकिंग मिले थे, ठीक है। इसके सिवा मिले हैं हमें यहाँ से फायर आल्टर। फायर आल्टर क्या होते हैं? हवन कुंड। हवन कुंड जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं फायर आल्टर। फिर जो है एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ भी क्ले का इस्तेमाल करूंगा ना, क्ले वर्ड का, तो क्ले से आप कच्ची मिट्टी मत समझिएगा, क्ले को टेराकोटा से लिखिएगा। क्ले को एज ए टेराकोटा जो है वो डेडिकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। कि जो मिट्टी पका के जिससे खिलौने बनते हैं उसे क्ले कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिले हैं? क्ले का टॉय हॉर्स। क्ले का क्या मिला है मेरे भाइयों? टॉय हॉर्स जो है वो खिलौना मिला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या मिला है? डबल बुरियाल। डबल बरियाल। बरियाल क्या होता है? अब आप बोलोगे सर बरियाल क्या होता है? ये होता है कवर, ठीक है। कवर यहाँ पे क्या होता है कि दो जन की जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ, दोनों की जो है वो एक साथ दफनाई गई थी, ठीक है। दोनों की डेड बॉडीज एक साथ दफनाई गई थी और वो हमें कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। क्लियर है? ये हो गया हमारा लोथल। इसमें देखिए एंशियंट हिस्ट्री में ना मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स ही हैं, तो वो हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। बाकी की क्लासेस में जो आगे वेदास वगैरह रहेगा, पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक, वो सब हम कवर करेंगे।
ठीक है, लोथल हो गया हमारा। इसके बाद बात कर लेते हैं चन्हूदारो की। तो सबसे पहले चन्हूदारो जो है वो किस नदी के किनारे आता है मेरे भाई? तो इंडस नदी के किनारे जो है वो आता है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग जाए, हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा वैसा हो ना। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है वो पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वैली सिविलाइज इंडस रिवर के किनारे पे है चन्हूदारो। खोज की बात की जाए तो 1931 में की गई थी माजूमदार। ठीक है, एन जी मजूमदार के द्वारा जो है वो की गई थी। ये एकमात्र सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं था। ठीक है, एकमात्र सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल के बिना ये एकमात्र वो था। सिटाडेल को आप कह सकते हैं किलेबंदी होना, जो प्रोटेक्शन होना, उस टाइप की, वैसा आप सिटाडेल कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं यहां पे जिस पे क्वेश्चन बनेगा, लिपस्टिक पे क्वेश्चन बनेगा कि लिपस्टिक जो है वो कहां से मिली थी, मेकअप किट कहां से मिली थी। ठीक है, लिपस्टिक हो गया, मेकअप किट हो गया, ये चीजें मेरे भाइयों यहां से मिली थी चन्हूदारो से। क्लियर है, चन्हूदारो से। और एक और इंपॉर्टेंट, डॉग प्रिंट ऑन ब्रिक्स, डॉग के फुट के प्रिंट ऑन ब्रिक्स। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो इतना डिटेल में। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना मेरे भाइयों, उसमें से ये क्वेश्चंस उठा के देख लो, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते हैं, और ये चीजें जो है ना ये पूछी जाती हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये बोरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं ये पूछा जाता है कि लिपस्टिक बताओ कहां से मिली थी, डॉग के प्रिंट जो एक ब्रिक के ऊपर बने हैं वो कहां से मिले थे। ठीक है, कौन सा ऐसी एक साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप मेरे पे यकीन बनाए रखिएगा, आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए, तो चन्हूदारो भी हो गया। अब बात करते हैं हम कालीबंगन की। तो कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे? सबसे पहले हम करेंगे रिवर। ठीक है, तो घाघर नदी के किनारे। स्टेट कौन सा है? तो स्टेट आ जाएगा हमारा राजस्थान। कल किया था ना स्टेट राजस्थान के, घूमर डांस किया था और डांस किए थे। चलिए बढ़िया। तो अब जो है यहां से मिला क्या क्या है? सबसे पहले मिला है प्लॉड फील्ड। क्या मिला है? जुते हुए खेत। ठीक है, खेतों की बुहाई की हुई वैसे खेत जो है वो मिले हैं। और फायर आल्टर यहां से भी मिले हैं। कितने मिले हैं? 7 फायर आल्टर जो है वो यहां से मिले हैं। हवन कुंड, मतलब आप मान सकते हो कि यज्ञ वगैरह जो है ये यहाँ के लोग करते होंगे। ठीक है, तो 7 फायर आल्टर मिले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां का आता है ब्लैक बैंगल्स। क्या आता है? ब्लैक बैंगल्स, जो कि केवल और केवल जो है वो यहीं से मिली हैं। काली चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिली हैं। एक और चीज लिखिए, इसके साथ लिखिए डेकोरेटेड ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या होती हैं? ईंटें। ठीक है, ईंटें जो आप कह सकते हैं टाइल्स, कई बार ब्रिक्स आता है, कई बार टाइल्स आता है। ठीक है, टाइल ईंटें एक ही मानिएगा इसको आप। इनके ऊपर क्या था कि डेकोरेशन की हुई थी, डिजाइन जो है वो बनाए हुए थे। क्लियर। और एक लास्ट चीज लिख लीजिए जहां से मिली हुई, जो इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स। कौन सी सील्स? सिलेंड्रिकल शेप में मिली हुई सील्स। ठीक है, बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रिजवाना जुड़ चुके हैं, शक्तिविल, सॉरी अगर नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में हो रहा है, अरशद बिलाल, मैकू बिलाल, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो साथ बने रहिएगा, आपके साथ साथ मैं भी जो है वो चलूंगा। तो लास्ट जो है वो बचा है हमारा कौन सा? बनावली। तो चलो जल्दी से बनावली को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बनावली जो है वो आएगा कहाँ पे? हरियाणा में आएगा। कहाँ पे आएगा मेरे भाइयों? हरियाणा में आएगा। क्लियर। उसके बाद यहां से मिला क्या क्या है? यहां से मिला है चेस बोर्ड, शतरंज। ठीक है, इसे बोलते थे ना, पासा बोलते थे कि शतरंज बोलते थे उस टाइम पे, वो मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न क्या मेरे भाइयों? ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का। ठीक है, टाउन प्लान, एक मिनट रुको आपको बताता हूं। ये मान लो ये इस तरह से इनका जो है ये गांव बसा हुआ है। इन्होंने पता किस तरह से जो है वो प्लानिंग की हुई थी कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो है वो घर बनाए हुए थे, और रास्ते जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थे, और ऐसे कर्व थे यहां से। ठीक है, ऐसे कर्व थे कि बिल्कुल ऐसे तिरछे नहीं थे, जैसे ये तिरछा दिख रहा ना वैसे नहीं थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया था। और इनके जो मेन डोर्स होते थे, मान लो कि ये गली है, गली बोलते हैं ना रास्ता, मान लो ये रास्ता है, रास्ते के साथ में अगर कोई घर है ना तो इनका डोर जो है वो बाहर को नहीं खुलता था।
ठीक है, ये बैक साइड पे जो है इनके मेन डोर हुआ करते थे। क्लियर। चलिए, ग्रिड पैटर्न मिल गया यहां से हमें बनावली से। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका इतना खास नहीं था, किनका, बनावली का। बाकी और बहुत सारे, धोलावीरा आएगा, उसका तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, बट बनावली का जो है इतना खास नहीं था। फिर यहां से और क्या मिला है, टॉय प्लो मिली है। ठीक है, टॉय प्लो, या आप कह सकते हैं मिट्टी की हल, हल होती है ना, ठीक है, मिट्टी की वो मिली है। फिर एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा, फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। ठीक है, बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे, लोग थे जो जहां के सभ्य थी, वो किसकी पूजा करते थे, वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, और प्रोटो शिवा जो बर्ड है, जब पशुपति जो है, वो भी यहीं से मिले हुए हैं, वो भी यहीं से स्टार्ट हुए हैं, उनका उद्गम जो है वो यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है। क्लियर। चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा, चारों साइड्स जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आएंगी ना चीज़ें जल्दी जल्दी, तो मेरे भाइयों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली जो है वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। क्योंकि इनमें देखो ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, बट इनको मोस्टली आपको याद ही करना है। ठीक है, याद ही करना है, तो वो बार बार रिवाइज करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सी इंडस वैली की साइट है जो इंडस नदी के तट पर या बैंक पर नहीं है। जो कुछ मेरे भाई हिंदी पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं, समझ आता होगा। अगर क्वेश्चन उनको हिंदी में देखना है तो नीचे हिंदी में क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है, नहीं है। ठीक है, चन्हू आपको बता चुका हूं, ये इंडस वैली पे आता है। मोहिंजो जो है अभी हमने कवर नहीं किया है, रोपर भी कवर नहीं किया है, और कोट दीजी ये भी कवर नहीं किया है। चलो जल्दी से जो है पहले मोहिंजो कर लेते हैं कवर। ठीक है, मोहिंजो जो है ये भी इंडस के किनारे पे आता है, मोहिंजो इंडस पे आता है। मोहिंजो से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहां पे ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ग्रेनरीज को यार हिंदी में क्या कहते हैं, अनाज घर कह लो। जैसे अभी होते हैं ना गोदाम, होते हैं गोडाउन, गोडाउन होते हैं ना गोदाम, बड़े बड़े राशन के गोदाम हो गए, वैसे ये ग्रेनरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे कि जो खाने का अनाज होता था उस सभी को जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे रख लेते थे। फेमाइन, अकाल के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो यहाँ से निकाल के, ग्रेनरीज से निकाल के यूज करते थे मेरे भाई। क्लियर। एक तो मिली है लार्जेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेट ग्रेनरीज। दूसरा मिला है ग्रेट वॉथ, स्नानागार। ठीक है, बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो जहां से मिला हुआ है, ग्रेट बाथ्स मिले हुए हैं। फिर इसके सिवा पशुपति, आपको पीछे मैंने बताया ना अभी, पशुपति की सील वो भी यहीं से मिली है, पशुपति सील। ये जो लिखवा रहा हूं ना, जो आज की फर्स्ट क्लास होगी, इसमें जो 7-8 जो मेन साइट्स हैं ये सारी करवा दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको याद कर लीजिएगा, बस नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे लास्ट में। जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो जितना मैंने करवाया है ना, जितना ये करवाऊंगा 60 से 80 दिनों के बीच में, अगर उतने के सभी क्लासेस के आप नोट्स बना लेंगे ना, तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस उनको रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है, डांसिंग ब्रोंज गर्ल। डांसिंग ब्रोंज गर्ल, डांसिंग ब्रोंज गर्ल जो है, आपने एक नृत्य की देखा होगा, एक लड़की डांस करते हुए, वो भी यहीं से मिली है। फिर एक है प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग बियर्ड मैन। ठीक है, ये आपने मूर्ति शायद देखी होगी, इनको बियर्ड भी है, और बियर्ड में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो कंघी की हुई है, कंघी की हुई है। भट्ठे बोलते हैं ना, भट्ठे जहां पे ईंट बनती है, वो भी यहां से मिले हुए हैं, ब्रिक किल्स। ठीक है, KILN इसका मतलब होता है ईंट का भट्ठा जहां पे ईंटें बनती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारी मोहिंजोदारो की। क्लियर है। मोहिंजोदारो की खोज के बारे में भी सुन लो भाई, अब इतना पढ़ लिया है तो मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था मेरे भाइयों, दयाराम सहनी के द्वारा। किसके द्वारा, नहीं दयाराम नहीं, रखाल दास बनर्जी होगा, RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था, और दयाराम सहनी जी के द्वारा 1921 में जो है वो हड़प्पा खोजा गया था। ये आगे डिस्कस हम करेंगे। बात करते हैं अब आगे रोपर की। तो रोपड़ कहाँ पे आता है, ये आता है पंजाब में आता है। कहाँ पे आता है, पंजाब में आता है। और रोपड़ जो है मेरे भाइयों, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे बैठता है, पड़ता है, तो सतलज,
सतलज नदी के किनारे जो है वो रोपड़ पड़ता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि इंडस के किनारे कौन सा नहीं है, तो सतलज जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाए। कोट डीजी जो है ये पाकिस्तान में है, तो ये भी इंडस के किनारे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत लगे ना कि हाँ सर कोई चीज़ की इंप्रूवमेंट है करनी चाहिए क्लास में या किसी भी टाइप की, तो आप बेझिझक जो है मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऐसा भी हो सकता है सभी सत्य हों, ऐसा भी हो सकता है सभी असत्य हों, सारे सही भी हो सकते हैं और सारे गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पढ़िए चलो। तो सबसे पहला बोला है इन्होंने, द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉपर कॉटन। इन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सिंधु पीपल थे, जो सबसे पहले उन्होंने कॉटन जो प्रोड्यूस किया वो सबसे पहले उन्होंने किया था। क्या ये सही है? बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स इन वुडन बॉक्सेस। क्या वो जो खाने के अनाज है वो लकड़ी के डिब्बों में जो है वो स्टोर करते थे? क्या बोलोगे आप? अब ये मत बोलना कि सर आपने ग्रेनरीज बोला। भाई ग्रेनरीज मैंने बोला है किसके लिए, वो अकाल के लिए, इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए वो ग्रेनरीज रखी गई थी। बट जो पर्सनली अभी यूज कर रहे हैं, दिन डेली लाइफ में वो खा रहे हैं, वो किस में रखेंगे? वुडन बॉक्सेस में रखेंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट भी। चलो पढ़ो अभी तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब। बिल्कुल पंजाब में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है, राजस्थान भी है और वेस्ट बंगाल इस साइड भी है। बेस्ट यूपी लिख लीजिए इसकी जगह आप, ठीक है। बेस्ट यूपी इस साइड, आलमगीरपुर यूपी में जो आता है वहां तक जो है ये फैली हुई है। क्लियर है? चलो तीसरा भी सही हो गया हमारा। आप बोलोगे सर तीसरा भी सही। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, द इंडस पीपल डोमेस्टिकेटेड डॉग एंड कैट इन लार्ज स्केल। जो सिंधु के लोग थे वो बिल्लियां और कुत्ते जो है इनको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, जो पालतू पशु होते हैं उनके रूप में इनको रखते थे। तो बिल्कुल रखते थे। इनके साथ साथ वो और भी जानवर जो है उनको रखते थे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला बैल जो होता है ना, हम्प्ड बुल, वो रखते थे, ठीक है। शीप भी इन्होंने रखे हुए थे, शीप, गोट, ये सब भी जो है ये यहाँ पे मिले हैं। क्लियर? तो ये चारों के चारों जो कथन हैं, चारों की चारों स्टेटमेंट जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेंगी। कोई डाउट तो नहीं किसी मेरे भाई को? किसी भाई को कोई किसी टाइप का डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, लिख लीजिए, लिखते जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखो जो मैं भी इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी लिख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं, तो लिखिएगा जरूर मेरे भाई, ठीक है। एक मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और चनाब। लिखते जाइए। इस साइड लिखिए सुतका, सुतका गंदौर, ठीक है, पाकिस्तान, और लिखिए दश्क। फिर नीचे लिखिए दाइमाबाद, महाराष्ट्र, MH, और लिखिए प्रावाना, ठीक है। और एक लिखिए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और हिंडन, ठीक है। ये ना ये एंडिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। नॉर्थ की बात कर ली जाए तो नॉर्थ में कहाँ तक गई है? मांडा तक गई है। मांडा कहाँ पे आता है? मांडा आता है मेरे भाइयों जम्मू कश्मीर में आता है। और कौन सी नदी है? चेनाब नदी तक गई है। बात कर लें वेस्ट साइड की, तो वेस्ट में गई है, पाकिस्तान में आ जाएगा, सुतका गैंदोर करके आ जाएगा। और रिवर की बात कर ली जाए तो दश्क रिवर जो है वो आ जाएगी। साउथ की बात कर ली जाए तो साउथ में गई है कहाँ तक? महाराष्ट्र तक गई है। जगह का नाम है दाइमाबाद और रिवर का नाम जो है, रिवर है प्रवाना। क्लियर? ईस्ट की बात कर ली जाए तो ईस्ट की साइड में आ जाएगा, आलमगीरपुर तक आ जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा। और रिवर की बात की जाए तो हिंडन रिवर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बताइए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां तक है जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। और जो आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन ज्यादा है मेरे भाइयों, तो रिवर्स के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सभी बच्चे पढ़ेंगे।
आपको अगर पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गेंदौर ये सभी पढ़ेंगे, बट इनकी रिवर्स कम पढ़ेंगे। चेनाब, हिंडन, परवाना और दश्क ये कम पढ़ेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये भी पढ़ लीजिएगा। सिंपली जितना बोर्ड पे, जितना स्क्रीन पे लिख रहा हूं उतना पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब मेन काम क्या था मुख्य, जिसके तौर पे वो उनका जीवन जापन चलता था, या आप कह सकते हैं खाना पीना चलता था, वो क्या था भाई उनका मेन। ठीक है, साथ साथ में दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है मेरे भाइयों तो लाइक वगैरह भी करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक वगैरह भी कर दें और आंसर्स भी दें। मेन ऑक्यूपेशन की बात कर ली जाए तो मेन ऑक्यूपेशन आ जाएगा एग्रीकल्चर, आ जाएगा। हंटिंग, फिशिंग ये जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे। ठीक है, नियोलिथिक एज में चले जाएंगे, माइक्रोलिथिक एज में चले जाएंगे, ये उस टाइम पीरियड पे चले जाएंगे। और उस टाइम से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, मेनली जो जहाँ से आएंगे वही वही आपको पढ़ाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जहाँ से आपको आंसर्स क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है मेरे भाई बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते थे ये, तो सबसे पहले लिखो गेहूं, फिर लिखो वारले। ठीक है, वारले क्या होता है, बाजरा। ठीक है, फिर नील की खेती भी करते थे। मोहनजोदड़ो मूवी देखी है आपने किसी ने, मोहनजोदारो करके मूवी आई थी, मोहनजोदड़ो करके, किस किस भाई ने देखी हुई है, उसमें देखा ना वो नील का व्यापार करने जाते थे बेचने। ठीक है, तो वो खेती के द्वारा ही प्रोड्यूस जो है वो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट। पहली साइट बताइए जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर्ड हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक आ रही है, बहुत सारी आ रही हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि भाई पहली बताओ जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे क्या बताया, 1921 में जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई थी, एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू की गई थी, किसके द्वारा मेरे भाइयों, तो दयाराम सहनी के द्वारा, दयाराम सहनी। तो ये आंसर क्या सर, यही आंसर होगा, तो बिल्कुल यही आंसर होगा, हड़प्पा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मोहिंजोदारो देखो, मोहिंजोदारो बोलो या मोहनजोदड़ो बोलो, कुछ भी जो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सको। 1922 में इसकी शुरू हुई थी, तो आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। एक चीज एडिशनल और सुनो कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ये सबसे पहले जो है किसको मिला था, फर्स्ट पर्सन। अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पहला व्यक्ति बताओ जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी, तो वो आपका रहेगा चार्ल्स मैसन। सुनो अभी, चार्ल्स मैसन 1826 में इस व्यक्ति को हड़प्पा साइट जो है वो मिल गई थी। ठीक है, इसने उसका पता लगा लिया था। ठीक है, बट जो खुदाई शुरू हुई थी, मेन जो उसको फाउंड किया गया था वो दयाराम सहनी का नाम आता है, क्योंकि दयाराम सहनी ने वहां पे खुदाई शुरू करवाई थी। वहां पे जो भी चीजें मिली थी वो सब इनकी अंडर आई थी, दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है। बट मेरे भाइयों चार्ल्स मैसन नाम जो है मत भूलिएगा, ये पहला व्यक्ति आएगा जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट खोजी थी 1826 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात। इनमें से कौन सी साइट है जो गुजरात में स्थित नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हड़प्पन लिखा तो हड़प्पन अलग होगा। हड़प्पन साइट लिख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, ये एक ही बात आ जाएगी। ठीक है, ये एक ही बात आ जाएगी। तो इनमें से कौन सी है जो गुजरात में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर सारे हैं बच्चों के। आंसर सभी दोस्त दीजिए। ठीक है, गलत हो सही हो जो भी हो ट्राई कीजिए आंसर्स देने का। तो बात करते हैं बनावली। अभी हमने पीछे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो बनावली हमने कहाँ पे पढ़ा, हरियाणा में था कि कहाँ पे था बनावली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो बनावली जो हमने पढ़ा वो कहाँ पर पढ़ा है। तो बनावली है मेरे भाइयों कहाँ पे, हरियाणा में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है। तो बनावली जो है ये गुजरात में नहीं है। सुरत कोतड़ा, लोथल, धोलावीरा ये गुजरात में आती हैं।
अभी इनमें से हमने कौन कौन सी कर ली हुई है, लोथल कर ली हुई है, बनावली कर ली हुई है। अब ये दो साइट्स बचती हैं, इन दोनों को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। सुरत कोटड़ा जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से मिली थी बोन्स ऑफ हॉर्स, ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली थी, और ओवल ग्रेव्स मिले थे, ठीक है। ग्रेव्स क्या होती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सीमेंट्री, कब्रिस्तान में जो बनाई होती है ना, ठीक है, जिसमें वो लाश वगैरह जो होती है, डेड बॉडी उसमें रखते हैं, ठीक है, वही कब्रिस्तान में जो भी होता है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर इसके सिवा सुरत कोटड़ा में मिला था पोर्ट बुरियाल मिला था, पोर्ट बुरियाल, ये भी यहीं से मिले हुए हैं। क्लियर। अब आते हैं हम अपने कहाँ पे, धोलावीरा पे। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिवर। आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम रिवर से करेंगे, तो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद पॉइंट्स पे आते हैं, तो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ का था, धोलावीरा का था, ठीक है, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा, ये एकमात्र ऐसा साइट था जो, एकमात्र ऐसा साइट था मेरे भाइयों जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, 3 पार्ट में। बाकी जितने भी साइट्स थे ना वो पता कैसे थे, सिटाडेल करके जो है ना, एक सिटाडेल मैंने आपको बताया ना, किला बंदी, बीच में ऐसे दीवार टाइप कर दी जाती थी। देखो जो ऊपर लोग रहते थे ना, ये रहते थे किंग लोग, राजा लोग, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग। जो नीचे की साइड रहते थे ना, यहाँ पे रहते थे नॉर्मल पीपल या कॉमन पीपल। बट ये एकमात्र ऐसा था जहाँ पे, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ठीक है। कितने पार्टों में, 3 हिस्सों में धोलावीरा डिवाइडेड था। इसके सिवा यहाँ पे और क्या मिला है, अ स्टेडियम, एक स्टेडियम भी मिला है यहाँ से, और बड़े बड़े कुएं मिले हैं, बड़े बड़े क्या मिले हैं, कुएं भी यहाँ से मिले हुए हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेनरीज के ऊपर एक और क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेनरीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर एक्सकेवेटेड एट, ग्रेनरीज जो है वो मेरे भाई कहाँ पे मिली है, बता चुका हूँ आपको, पीछे कवर करवाया ग्रेनरीज का, ग्रेट ग्रेनरीज करके, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज करके बताया है कहाँ मिली है। तो ग्रेट ग्रेनरीज जो है मेरे भाइयों वो मिली है हमें कहाँ पे, मोहिंजोदारो पे, मोहिंजोदारो में ग्रेट ग्रेनरीज मिली हैं। बट आप बोलोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है मोहिंजोदारो, कोई बात नहीं, उसके सिवा और भी मिली हैं, तो हड़प्पा में भी मिली हैं, ठीक है, हड़प्पा पे भी मिली हैं, इन अ रो, एक ही लाइन में, इन अ रो 6 ग्रेनरीज, 6 ग्रेनरीज जो है वो मिली हैं कहाँ पे, हड़प्पा में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे हमारा भाइयों बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक ही लाइन में 6 ग्रेनरीज जो है वो मिली हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन पूछेगा कि मोहिंजोदारो और हड़प्पा को ट्विन कैपिटल किसने कहा था, इन दोनों को ट्विन कैपिटल इज कॉल्ड वाई, इज कॉल्ड वाई, ट्विन कैपिटल इनको किसने कहा था, तो पिग्गट, पिग्गट नाम याद रखिए, पिग्गट ने जो है हड़प्पा और मोहिंजोदारो इन दोनों को ट्विन कैपिटल कहा था, जुड़वा राजधानियां कहा था, ठीक है। चलिए वंस अगेन 6th क्वेश्चन, देखिए वो मैं पीछे ऐसे करके रिपीट नहीं कर सकता मेरे भाई, ठीक है, ये देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है। इन्होंने सिंपल पूछा था कि गुजरात में कौन सा नहीं है, तो बनावली नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आप वीडियो को जो है मेरे भाई थोड़ा सा पीछे कर लो, तो आप जो है वो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was the first to use the term Indus Valley Civilization? Indus Valley Civilization जो शब्द है, वो टर्म जो है सबसे पहले किसने यूज की थी या किसने दी थी। क्लियर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, तो जॉन मार्शल के द्वारा दी गई थी। जॉन मार्शल कौन थे, तो जॉन मार्शल ASI के डायरेक्टर जनरल भी थे, डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ASI क्या है आप बोलोगे, ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद कर लो, ठीक है। दयाराम सॉरी जॉन मार्शल जो है इसके डायरेक्टर जनरल भी थे। इनकी अंडर जो है इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की एक्सक्यूवेशन करवाई थी,
हड़प्पा की एक्सकवेशन कराई थी, खुदाई करवाई थी। अब बात कर रहे हैं हम एएसआई पे, तो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो इस्टेब्लिश हुआ था 1861 में। कब हुआ था मेरे भाई इस्टेब्लिश? 1861 में जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इसके फर्स्ट डीजी कौन थे? डीजी बोले तो डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे कनिंगम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो इसके फर्स्ट डीसी थे, ठीक है। उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन थे? 1861 में वॉइस रॉय कौन थे? तो वॉइस रॉय था कैनिंग। कैनिंग, कनिंगम, ये दोनों वर्ड देखिए मिलते मिलते हैं ना, तो यहां से जो है आप एक तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इसके सिवा अगर बात कर ली जाए कि 2024 में अभी जो है वो कौन है, तो वाई एस रावत। अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा कि 2024 में जो है वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वाई एस रावत जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? किसी दोस्त को कोई डाउट तो नहीं रहा? चलिए, बहुत बढ़िया। आर एस बिस्ट आप सभी बोल रहे हैं। हाँ, तो आर एस बिस्ट सुनिए, इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिस्ट। रविंदर सिंह बिस्ट, ठीक है। देखिए, अगर आपको क्लास जो है वो ज़्यादा थोड़ी ऊपर खाबड़ लग रही है, आठ पाठ लग रही है, कुछ भी कह सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे क्वेश्चंस का जो है वो कम कर देंगे संख्या, ठीक है। 10-11 क्वेश्चन तक किया करेंगे, ताकि आप जो है आराम से जो है आधा घंटा 40 मिनट बैठ पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री है ना मेरे भाइयों, देखो हिस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मैं भी खुद मानता हूँ कि थोड़ी सी लगेगी। जहाँ ऐसा हो ना कि मैं आपके सामने हूँ स्क्रीन पे, तो फिर बात अलग हो जाती है, ठीक है ना। फिर बात अलग हो जाती है। अब सिर्फ स्क्रीन दिख रही है आपको, तो इतना इंटरेस्ट जो है वो नहीं बन पाता है। चलिए, फिर भी अपना आने वाला अगर कल सुधारना मेरे भाई, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर एस बिस्ट ने कौन कौन सी साइट्स जो है वो की थी? एक तो धोलावीरा की थी, और इसी के साथ बनावली, ये दो साइट्स जो हैं इसके द्वारा खोजी गई हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट एविडेंस द पोर्ट बरियाल प्रैक्टिस? पोर्ट बरियाल प्रैक्टिस जो है वो कौन सी हड़प्पा की साइट में देखने को मिली थी? क्वेश्चन नंबर 9 मेरे भाई। तो लोथल जो है मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो चीज़ें एक बार समझा दूंगा उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। जैसे लोथल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे, सुरकोतड़ा हो चुका है, मोहिंजोदारो, चनहुदारो, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये भी आगे रिपीट नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर? अभी हम आ चुके हैं किस पे? वैदिक पीरियड में, ठीक है। तो वैदिक की पहले बात कर लो, एक आएगा अर्ली में और एक आएगा पोस्ट वैदिक में, ठीक है। तो अर्ली वाले का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1500 से 1000 बीसी के बीच बीच में रहेगा, ठीक है। और पोस्ट वैदिक जो है इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा मेरे भाइयों? 1000 से लेके 600 तक, ठीक है। 1000 to 600 बीसी तक जो है वो लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक का टाइम पीरियड रहेगा। इतना सा समझ लो, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने पूछा कि इसमें से वैदिक लिटरेचर का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ब्राह्मणाज, आर्यांक्स, उपनिषद, ये सब इसका पार्ट है। तो भगवत गीता जो है ये इसका पार्ट नहीं आएगा। वैदिक लिटरेचर का पार्ट भगवत गीता नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो भाई दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। भगवत गीता जो है वो उसका पार्ट नहीं आएगा। क्लियर? वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए, वैदिक सिविलाइजेशन की बात की जाए, तो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, ये किनके द्वारा लाई गई थी? तो आर्यंस के द्वारा जो है ये लाई गई थी। अब बात करते हैं आर्यंस जो है वो कहाँ से आए थे? तो आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे मेरे भाइयों? सेंट्रल एशिया से आए थे। इस पे हमारे कुछ थे, दयाराम सहनी नहीं, बाल गंगाधर तिलक थे, उनका कहना था तिब्बत से आए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तर्क थे, बट मोस्टली जो इनको रिकॉग्नाइज किया गया है, जो एग्जाम में मान्यता है, जो एग्जाम में माना जाता है, वो माना जाता है सेंट्रल एशिया से। तो हम सेंट्रल एशिया ही याद रखेंगे। ये कौन सी सिविलाइजेशन थी? तो ये रूलर सिविलाइजेशन थी। रूलर सिविलाइजेशन थी। रूलर मतलब ग्रामीण, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना वो अर्बन थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सभ्यता थी, अर्बन थी। वैसे ही ये वैदिक जो है ये ग्रामीण थी। और लैंग्वेज क्या थी यहाँ की? संस्कृत यहाँ की लैंग्वेज थी। क्लियर है? चलो, और पॉइंट्स लिख लो इसके बारे में। ये वेदास जो है, वेदास का कंपाइलेशन किसके द्वारा किया गया है? कंपाइलेशन ऑफ वेदास बाय
महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, इनके द्वारा जो है ये कंपाइलेशन इसका किया गया है। मतलब आप सिंपल कंपाइलेशन का मतलब ये समझिए कि वेद जो है वो किसने लिखे हैं मेरे भाई, ठीक है, वेद जो है वो किसने लिखे हैं, तो महर्षि वेद व्यास ने जो है वो वेद लिखे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे मेरे भाइयों, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर जो क्लासेस आएंगी उनमें नहीं आएगा, ठीक है। ट्राई करूँगा इंप्रूवमेंट की और धीरे धीरे इंप्रूव करूँगा। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई और चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप भी बता दीजिएगा, ठीक है, डेफिनेटली हम इंप्रूव भी करेंगे। क्वेश्चन आया है सर, एक क्वेश्चन है आपसे और सब्जेक्ट करवाने हैं आपने जैसे मैथ साइंस रीजनिंग। देखो मैं जीके करवा दूंगा, साइंस करवा दूंगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का अभी मैं खुद से नहीं कह सकता, बट हाँ अगर मेरे पास टाइम रहा मैं डेफिनेटली आपको मैथ्स करा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग भी करा सकता हूँ। बट एक्चुअली क्या है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ टू बी ऑनेस्ट अभी, ठीक है। तो और भी काम रहते हैं, खुद के शेड्यूल भी रहते हैं, तो ये टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा निकाल के जो है वो आपके लिए क्लासेस करता हूँ, ठीक है। अगर फ्री हुआ, जहाँ मान लो कि टाइम लगा, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथ्स या रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाइयों। उन्होंने बोला कि इनमें से बताइए सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक, हाँ लेटर वैदिक पीरियड। देखो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, इसमें से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली बनते हैं। तो इन्होंने बोला है कि लेटर वैदिक पीरियड की सामाजिक जो लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, उसके बारे में बताइए, ठीक है। चलिए उसके बारे में पूछा है तो चलो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द वर्ना सिस्टम वाज थॉरली एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। वर्ना सिस्टम क्या था मेरे भाइयों, वर्ना सिस्टम था जो जातियों के आधार पर बांटा गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, ठीक है, शूद्राज, वैश्याज, ये सब है वर्ना सिस्टम। इन्होंने बोला ये लेटर वैदिक में आया था, ये लेटर वैदिक में आया था ये जो वर्ना सिस्टम है, ठीक है। बट नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये कब आया था, ये आया था अर्ली में, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो आर्यंस आए थे ना, ठीक है, आर्यंस के द्वारा ये जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो है ये टर्म्स लाई गई थी, उन्होंने जो है ये विभाजन स्टार्ट किए थे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इनको छोड़ दीजिए, ऑप्शंस को छोड़ दीजिए, पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड मैरिज हैज बिकम कॉमन। बच्चों की जो शादियां होती थी जिसे हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं, बाल विवाह, वो उस टाइम पे कॉमन हो गया था। किस टाइम पे, लेटर वैदिक पीरियड में। हम लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, लेटर वैदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन हो चुकी थी। बट इसकी जगह अगर हम बात कर ले अर्ली की, तो अर्ली पीरियड में चाइल्ड मैरिज जो है वो कॉमन नहीं थी, मतलब आप कह सकते हैं ना के बराबर थी। और एक और चीज थी सती प्रथा। सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का मर्द जो होता है, उसका हस्बैंड जो होता है, अगर वो किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है या जंग में हार जाता है, कहीं भी हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये सती प्रथा बहुत लंबी चली है, ये राजा राममोहन राय के टाइम तक चली है सती प्रथा, ठीक है। तब आके जो है वो बंद हुई है, विलियम बेंटिक तक जो है वो चली है ये। तो इसमें क्या होता था कि अगर वो मर जाए किसी कारणवश, जब उसको जलाया जाता था तो उसके साथ उसकी जिंदा वाइफ जो होती थी, जिंदा, ठीक है, मरी हुई नहीं, जिंदा वाइफ को उसके साथ बांध दिया जाता था और जला दिया जाता था। क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये सही है, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे स्टेटमेंट की। इसमें इन्होंने बोला है विमेन्स वर इंजॉइंग द पॉलिटिकल राइट ऑफ अटेंडिंग असेंबलीज। उस टाइम पे क्या होता था, असेंबलीज भी होती थी, ठीक है, सभाएं बैठती थी। तो इन्होंने बोला है कि क्या लेटर वैदिक पीरियड में विमेन्स जो है, औरतें जो है, क्या वो अपने राइट्स को इंजॉय करती थी, क्या वो असेंबलीज जो है वो अटेंड करती थी। तो मेरे भाइयों ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेटर पीरियड में विमेंस को ये राइट नहीं थे। लेटर मान लीजिए कि जैसे वैदिक पीरियड जो है वो आगे बढ़ता गया ना, तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि विमेंस का जो स्टेटस है ना वो नीचे 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 टाइम के साथ होता गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा टाइम था जब विमेंस का स्टेटस हाई था, जब आप कह सकते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मात्र सत्ता थी। जैसे अभी करंटली क्या है, पितर सत्ता है, मतलब बराबर ही कह सकते हैं हम, माता पिता एक समान होते हैं, मातृ सत्ता पितृ सत्ता एक ही होती है। बट जो मेन सोसाइटी का नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अभी पैट्रियार्कल है, तो वहां से जो वैदिक के बाद से जो है वो पैट्रियार्कल कंटिन्यू चलती आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर तीसरा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इनको मत देखिए, ये ऊपर नीचे हो चुके हैं, बट जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसको समझिएगा, ठीक है, उसको समझिएगा। क्लियर हो चुके हैं सब। बर्ना सिस्टम जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड में आए थे, ठीक है। और जो चाइल्ड मैरिज है वो लेटर वैदिक पीरियड में होती थी।
अर्ली में नहीं होती थी, ठीक है। विमेंस जो है वो असेंबली अटेंड करती थी, कौन से में, अर्ली वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड में असेंबलीज अटेंड नहीं करती थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू वेरियस गॉड। कौन सा वेदा है जो कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स है, जिसमें कि भगवान को हम जो भी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो सब उसमें आता है। ठीक है, कौन सा इनमें वेदा है। तो यार ये चारों वेदास जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो 2 मिनट का टाइम निकाल के आपके साथ हम इसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदा की। इसमें आंसर हमारा ऋग्वेदा रहेगा, ये लिख लो सबसे पहले, ठीक है। बाद में बोलोगे कि सर आंसर तो बताया नहीं आपने, एक्सप्लेन करके चले गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आंसर रहेगा। अब आगे सुनो, ऋग्वेदा को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स। कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स इसे बोला जाता है। इसमें इसको बोला जाता है, ये सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। क्या है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट है। इसमें हाइम्स कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रेयर का वेदा कौन सा है। ये जितने क्वेश्चंस आपके सामने शो हो रहे हैं ना अभी, ये पूछे गए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनके बेस पे हम इनको खंगाल रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखो। तो ये आप इजी मत लीजिएगा कि नहीं इनमें से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आए हैं और डेफिनेटली आने वाले भी हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें स्क्रीन पे लिखी जा रही हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको फिर से कह देता हूँ, ठीक है। फिर पूछ लेते हैं मंडलास, पूछ लेते हैं कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 10 मंडलास, 10 मंडला हैं इसमें। इसे ऋग्वेदा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे फैमिली बुक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, फैमिली बुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गायत्री मंत्र के ऊपर, कि गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र ये ऋग्वेदा में ही है। और ये पूछते हैं कौन से मंडला में है, तो ये 3rd मंडला। कौन से मंडला में, तीसरे मंडला में गायत्री मंत्र जो है। क्लियर। फिर एक और इंपॉर्टेंट आता है, जो अभी वर्णास बताए ना ऊपर मैंने, वर्णास, डिफरेंट वर्णास, तो ये किस में मेंशन है, ये 10th मंडलास में, 10वां जो मंडलास है उसमें जो है ये सभी वर्णास मेंशन है। क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया। ऋग्वेदी को हम कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स कहते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें 10 मंडलाज हैं, 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स क्या होते हैं, ये तो नहीं किसी भाई को डाउट, कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो मैं हूं, जिम्मेदारी ली है कि सब कराऊंगा तो कराऊंगा। हाइम्स होते हैं भजन, ठीक है, पोएम्स, प्रेयर्स, उनको बोलते हैं हाइम्स। इससे अगर पूछ ले जाए कि ऋग्वेदा का दूसरा नाम क्या है जिसे हम जानते हैं, तो वो जानते हैं फैमिली बुक के नाम से। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के अंदर आता है, कौन से मंडल के अंदर आता है, तीसरे के अंदर आता है। वर्णास जो है, वैश्य, शूद्र, ये सब ये 10th मंडल के अंदर आते हैं। ऋग्वेदा क्लियर हो गया। अब सुनिए यजुर्वेदा की बात। तो यजुर्वेदा जो है, यजुर्वेदा में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं बस, ठीक है, 2 वो बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है मंत्राज एंड रिचुअल्स एंड वर्शिप, ठीक है। ये यहाँ पे एंड ज़्यादा लिख दिया मैंने, मंत्रास, रिचुअल्स एंड वर्शिप, इनके लिए जाना था। इसमें मंत्रस होते हैं, रिचुअल क्या होते हैं, जो भी कर्म कांड होते हैं ना, हम काम करवाते हैं। जैसे मान लो शादी है, शादी के टाइम पे क्या होता है कि वो पढ़ाए जाते हैं ना मंत्र वगैरह, ये वो दूसरी तीसरी चीज़ें, ठीक है, वो होते हैं रिचुअल्स। वो हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं उन्हें रिचुअल्स कहते हैं, ठीक है। और वर्शिप हो गई पूजा, ये आता है यजुर्वेदा में। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, 2 टाइप्स, यजुर्वेदा की 2 टाइप्स। पहली आती है कृष्णा, कृष्णा यजुर्वेदा, कृष्णा यजुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं ब्लैक यजुर्वेदा, ठीक है। और दूसरी टाइप आती है शुक्ला, शुक्ला यजुर्वेदा, जिसे हम कहते हैं वाइट यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में बस ये 2 याद रख लीजिए, कृष्णा यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामवेदा को देखते हैं, बात करते हैं सामवेदा की। सामवेदा में सिंपल याद रखिए, इसे इंडियन म्यूजिकल वेदा भी कहा जाता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि विच वेदा इज नोन एज द वेदा ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है। तो इंडियन म्यूजिक के नाम से जाने जाने वाला वेदा सामवेदा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सामवेदा है। सॉन्ग्स एंड चैंट्स, सॉन्ग्स एंड चैंट्स जो है वो इसमें आते हैं। चलिए अब एक हमारा वेदा जो बचता है वो कौन सा है, अथर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सबसे न्यूएस्ट, क्या है ये, सबसे न्यूएस्ट है। इसमें चाम्स आते हैं,
मैजिक भी आते हैं भाई इसमें, जो होते हैं ना, बोलते हैं ना जादू वगैरह करते हैं, वो सब भी इसी में आते हैं। ठीक है, इसमें बताए हुए हैं कैसे किसी को वश में करें, ये वो दूसरा तीसरा। पढ़ने मत लग जाना अथर्ववेदा को, ये पढ़ो जो पढ़ने वाली चीज़ है। ठीक है, तो रिचुअल्स इसमें भी आते हैं। ठीक है, रिचुअल्स में मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैरिज के टाइम पे भी होते हैं, डेथ के टाइम पे भी रिचुअल्स होते हैं, वो सभी चीज़ें घुमा फिरा के इसमें भी आ जाएंगी। चारों वेदास जो है वो क्लियर है मेरे भाइयों, चारों वेदास क्लियर हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहेगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। किस किस को सांस आई भाई, लंबी सांस किस किस ने ली कि शुक्र है क्लास खत्म हुई। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन इंडियन लिटरेरी सोर्स दैट शेड लाइट ऑन द एंशियंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनमें से कौन सा जो है एक विकल्प या एक ऑप्शन है जिसके द्वारा हम जो है अपना प्राचीन जो भारत का इतिहास है, पुराना इतिहास, हिस्ट्री जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, जब उसके बारे में पता कर सकते हैं, तो वो क्या रहेंगे, पुराण। ठीक है, हम बोलते हैं ना पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण। ठीक है, तो ये पुराण जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे भाइयों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हमने किए हैं। आई थिंक जो पीछे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही थी तो उनसे तो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, धीरे धीरे क्वालिटी देंगे भाई। देखो मैंने आपको पहले ही क्लास की स्टार्टिंग में कहा था कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ना ना तो थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ज़्यादा, थोड़ी सी पेशेंस आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको एक एक चीज़ जो है वो समझानी पड़ेगी। मिक्स क्वेश्चन में क्या होता था कि जो क्वेश्चंस था बस उसको ही एक्सप्लेन करना होता था। अब टॉपिक वाइज है तो अब सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर, वो सब जो है आपको समझाने पड़ेंगे। और डेफिनेटली मैं समझाऊंगा, मैं पीछे नहीं हट रहा, मैं समझाऊंगा, 100% समझाऊंगा। बस आपका कॉपरेशन चाहिए, साथ बने रहिए। धीरे धीरे जो है वो साथ चलते जाइए, डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा मेरे भाइयों। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं दी एंड मेरे भाई। कल फिर से मिलेंगे। ठीक है, 3-4 क्लासेस के अंदर अंदर जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हम कवर कर देंगे। उसके बाद जो है आगे जियोग्राफी, लेटर पटर चटर जो भी हैं, जितने भी रहेंगे वो सब आपको करवा दूंगा। जीके और साइंस ये जो है आपको करवा दूंगा, और टाइम लगा तो डेफिनेटली मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको करवा दिया करूंगा। अब किसी भाई का जल्दी से मेरे को बता दीजिए, 1 मिनट के अंदर अंदर टाइप करके, किसी भाई का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी हो तो जल्दी से बता सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक मैसेज सुनो भाई, लाइक कर दो वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है। ठीक है, इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प होगी, क्या कि दूसरे बच्चे और जो हैं थोड़े से आ जाएंगे देखने को। ठीक है, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी और थोड़ी रीच बढ़ जाती है वीडियो की इससे, जो सच बात है। तो लाइक और कमेंट कर दिया करो ऑफलाइन में। ओके, ठीक है, ये लाइव के बाद, जब लाइव खत्म हो जाएगा इसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। चलो जल्दी से बता दो, अभी किसी भाई का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बताओ, अदरवाइज हम क्लास जो है अपनी यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए चलिए चलिए, 6th नंबर क्वेश्चन। यार क्या है 6th नंबर वाले में, रुको 1 मिनट। 6th नंबर में यही तो है यार कि इनमें से जो है वो कौन सी हड़प्पन साइट है जो गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है। सुरकोतड़ा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, धोलावीरा गुजरात में है, बनावली जो है ये हरियाणा में है। ठीक है ना, बनावली जो हरियाणा में, तो बस बनावली इसका आंसर हो जाएगा सही से। क्लियर? अच्छा दूसरा भी है यार, आप एक काम करो, क्लास को थोड़ा पीछे करके देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने पूछा कि कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो इंडस नदी के किनारे नहीं है, इंडस रिवर के किनारे नहीं है। तो रोपड़ जो है, ये रोपड़ जो है इंडस के किनारे नहीं है, ये सतलज के किनारे है, ये सतलज रिवर के किनारे हैं, बाकी ये सभी इंडस के किनारे हैं। डन? चलो ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता ना तो उसको पीछे करके देख लो, क्वेश्चन मैंने सभी अच्छे से समझाए हैं आपको डेफिनेटली। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप के लिंक है वो ज्वाइन कर लो सभी दोस्त। तो चलो मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो लाइक शेयर करते रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी आगे वीडियो शेयर कर दिया करो गलती से कहीं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मेरे सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को। तो मैं रोहित वर्मा आ चुका हूँ, हाजिर हूँ मेरे भाइयों आप सभी के लिए आज फिर से नई क्लास लेके एक और। तो
जल्दी से सबसे पहली चीज़, आवाज़ वगैरह जो है वो क्लियर है, आ रही है सभी दोस्तों को? एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त। ओके ओके, तो एवरीथिंग फाइन ना, ठीक है। तो चलिए आज से जो है हम वो टॉपिक वाइज या कह सकते हैं आप सब्जेक्ट वाइज जो है मेरे भाइयों वो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज फर्स्ट क्लास रहेगी, तो इसमें क्या है, हम शुरू करने हैं एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे? एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो जो है वो मैं इसके बारे में आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है वो देना चाहूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम जो है बाकी क्लासेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चंस की चाहे हम क्वांटिटी कम रखें, बट इसमें क्या है, इसको समझाना ज़्यादा पड़ेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट नहीं रखेंगे हम जो आपको इसमें समझाए ना, तो सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी पेशेंस जो है वो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि पेशेंस बना के रखेंगे और धीरे धीरे जो है हम वो चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे मैंने टाइम लिया है 60 to 80 डेज़ के अंदर अंदर पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो बस पेशेंस बना के साथ साथ में चलते जाना है, ठीक है मेरे भाई। अगर इसके सिवा कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द डॉकयार्ड वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री से, तो पहले जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको करवाऊंगा वही चीज़ें जहां से क्वेश्चंस आएंगे। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर पैलियोलिथिक करवाओ, नियोलिथिक करवाओ, ठीक है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उस पर जो है माथापेची करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ पे टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो डॉकयार्ड की बात की गई है मेरे भाइयों, तो डॉकयार्ड ऑप्शन नंबर बी हमारा जो दिख रहा है बिल्कुल सही। लोथल जो है, लोथल से जो है वो डॉकयार्ड मिले थे, ठीक है। साथ साथ में नोट्स जो है वो बनाते जाएं मेरे सभी भाई। तो लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है मेरे भाई वो कौन सी रिवर के किनारे आता है? सबसे पहले रिवर तो बोगबा रिवर जो है, बोगबा रिवर जो है इसके किनारे जो है वो लोथल आता है। जहां आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ कॉम्बट, ठीक है, गल्फ ऑफ काम्बट कह सकते हैं। और कौन सी स्टेट में है ये? तो ये आ जाता है गुजरात में। नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये जो है कंप्लीट, आप मेरे पे बस विश्वास करके जो है वो सीरीज ये जो चला रहा हूँ ना अभी, बिल्कुल फ्री है, कंप्लीट बस देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेश्चंस रह जाए तो फिर बात कीजिएगा, ठीक है। कांस्टेबल एसआई लेवल तक का आपको कवर जो है इसमें करवा दूंगा। तो बात करते हैं यहां से मिला क्या क्या था। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर कि कौन कौन सी चीजें जो है वो यहां से मिली थी। तो सबसे पहले मेरे भाइयों हम लिखेंगे राइस हस्क। राइस हस्क क्या होता है? चावल का छिलका। हस्क होता है, हस्क का मीनिंग होता है भूसा, ठीक है। जो छिलके होते हैं ना चावल के ऊपर के, वो मिला एक यहां से, ठीक है। इसके सिवा हम बात करेंगे तो बीड मेकिंग की जो फैक्ट्रीज थी, बीड मेकर्स, ठीक है, बीड मेकिंग या मेकर कह लो। बीड्स क्या होते हैं? मनके, जिनकी हम माला वगैरह बनाते हैं वो डालते हैं, तो वो हो जाएंगे बीड्स, ठीक है। बीड मेकिंग मिले थे, ठीक है। इसके सिवा मिले हैं हमें जहाँ से फायर आल्टर। फायर आल्टर क्या होते हैं? हवन कुंड। हवन कुंड जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं फायर आल्टर। फिर जो है एक चीज़ याद रखिएगा, मैं यहाँ भी क्ले का इस्तेमाल करूँगा ना, क्ले वर्ड का, तो क्ले से आप कच्ची मिट्टी मत समझिएगा, क्ले को टेराकोटा से लिखिएगा। क्ले को एज ए टेराकोटा जो है वो डेडिकेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि जो मिट्टी पका के जिससे खिलौने बनते हैं उसे क्ले कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या मिले हैं? क्ले का टॉय हॉर्स। क्ले का क्या मिला है मेरे भाइयों? टॉय हॉर्स जो है वो खिलौना मिला है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या मिला है? डबल बुरियाल। डबल बरियाल। बरियाल क्या होता है? अब आप बोलोगे सर बरियाल क्या होता है? ये होता है कवर, ठीक है, कवर। यहाँ पे क्या होता है कि दो जन की जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, मेल और फीमेल, हस्बैंड वाइफ, दोनों की जो है वो एक साथ दफनाई गई थी, ठीक है। दोनों की डेड बॉडीज एक साथ दफनाई गई थी और वो हमें कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। क्लियर है? ये हो गया हमारा लोथल। इसमें देखिए एंशियंट हिस्ट्री में ना मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स ही हैं, तो वो हम आज की क्लास में ही कवर कर लेंगे। बाकी की क्लासेस में जो आगे वेदास वगैरह रहेगा, पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक, वो सब हम कवर करेंगे, ठीक है। लोथल हो गया हमारा। इसके बाद बात कर लेते हैं चन्हूदारो की। तो सबसे पहले चन्हूदारो जो है वो किस नदी के किनारे आता है मेरे भाई? तो इंडस नदी के किनारे जो है वो आता है, ठीक है। हो सकता है आपको क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग जाए, हो सकता है, बट मैं ट्राई करूंगा वैसा हो ना, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है वो पेशेंस बनाए रखिएगा, मेरे साथ साथ चलते रहिएगा, तो डेफिनेटली आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वैली इंडस रिवर के किनारे पे है चुन्हूदारो। खोज की बात की जाए
तो 1931 में की गई थी माजूमदार, ठीक है, एनजी माजूमदार, एनजी मजूमदार के द्वारा जो है वो की गई थी। ये एकमात्र सिटी है जिसमें सिटाडेल नहीं था, ठीक है, एकमात्र सिटी विदाउट सिटाडेल, ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल के बिना ये एकमात्र वो था। सिटाडेल को आप कह सकते हैं किलेबंदी होना, जब प्रोटेक्शन होना उस टाइप की, वैसा आप सिटाडेल कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं यहां पे जिस पे क्वेश्चन बनेगा, लिपस्टिक पे क्वेश्चन बनेगा कि लिपस्टिक जो है वो कहां से मिली थी, मेकअप किट कहां से मिली थी, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, मेकअप किट हो गया, ये चीजें मेरे भाइयों यहां से मिली थी चन्हूदारों से। क्लियर है, चन्हूदारों से। और एक और इंपॉर्टेंट, डॉग प्रिंट ऑन ब्रिक्स, डॉग के फुट के प्रिंट ऑन ब्रिक्स। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ये क्यों करवा रहे हो इतना डिटेल में। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप जो भी एग्जाम दे रहे हो ना मेरे भाइयों, उसमें से ये क्वेश्चंस उठा के देख लो, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आते हैं, और ये चीजें जो है ना ये पूछी जाती हैं। हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर ये बोरिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट मैं आपको बता दूं ये पूछा जाता है कि लिपस्टिक बताओ कहां से मिली थी, डॉग के प्रिंट जो एक ब्रिक के ऊपर बने हैं वो कहां से मिले थे, ठीक है, कौन सा ऐसी एक साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप मेरे पे यकीन बनाए रखिएगा, आपको वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए, तो चन्हूदारो भी हो गया। अब बात करते हैं हम कालीबंगन की। तो कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे, सबसे पहले हम करेंगे रिवर, ठीक है, तो घाघर नदी के किनारे। स्टेट कौन सा है, तो स्टेट आ जाएगा हमारा राजस्थान। कल किया था ना स्टेट राजस्थान के, घूमर डांस किया था और डांस किए थे। चलिए बढ़िया। तो अब जो है यहां से मिला क्या क्या है, सबसे पहले मिला है प्लॉड फील्ड। क्या मिला है, जुते हुए खेत, ठीक है, खेतों की बुहाई की हुई वैसे खेत जो है वो मिले हैं। और फायर अल्टर यहां से भी मिले हैं, कितने मिले हैं, 7 फायर अल्टर जो है वो यहां से मिले हैं। हवन कुंड, मतलब आप मान सकते हो कि यज्ञ वगैरह जो है ये यहाँ के लोग करते होंगे, ठीक है, तो 7 फायर अल्टर मिले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां का आता है ब्लैक बैंगल्स। क्या आता है, ब्लैक बैंगल्स, जो कि केवल और केवल जो है वो यहीं से मिली हैं। काली चूड़ियां, काली चूड़ियां सिर्फ और सिर्फ यहीं से मिली हैं। एक और चीज लिखिए, इसके साथ लिखिए डेकोरेटेड ब्रिक्स। डेकोरेटेड ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होती हैं, ईंटें, ठीक है, ईंटें जो आप कह सकते हैं टाइल्स, कई बार ब्रिक्स आता है कई बार टाइल्स आता है, ठीक है, टाइल ईंटें एक ही मानिएगा इसको आप। इनके ऊपर क्या था कि डेकोरेशन की हुई थी, डिजाइन जो है वो बनाए हुए थे। क्लियर। और एक लास्ट चीज लिख लीजिए जहां से मिली हुई, जो इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील्स। कौन सी सील्स, सिलेंड्रिकल शेप में मिली हुई सील्स, ठीक है। बहुत से दोस्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, रिजवाना जुड़ चुके हैं, शक्तिविल, सॉरी अगर नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में हो रहा है, अरशद बिलाल, मैकू बिलाल, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, सभी का मोस्ट वेलकम है, ठीक है। तो साथ बने रहिएगा, आपके साथ साथ मैं भी जो है वो चलूंगा। तो लास्ट जो है वो बचा है हमारा कौन सा, बनावली। तो चलो जल्दी से बनावली को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बनावली जो है वो आएगा कहाँ पे, हरियाणा में आएगा। कहाँ पे आएगा मेरे भाइयों, हरियाणा में आएगा। क्लियर। उसके बाद यहां से मिला क्या क्या है, यहां से मिला है चेस बोर्ड, चेस बोर्ड, शतरंज, ठीक है, इसे बोलते थे ना, पासा, पासा बोलते थे कि शतरंज बोलते थे उस टाइम पे, वो मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न क्या मेरे भाइयों, ग्रिड पैटर्न टाउन प्लानिंग का, ठीक है, टाउन प्लान। एक मिनट रुको आपको बताता हूं। ये मान लो ये इस तरह से इनका जो है ये गांव बसा हुआ है, इन्होंने पता किस तरह से जो है वो प्लानिंग की हुई थी कि बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर जो है वो घर बनाए हुए थे, और रास्ते जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे थे, और ऐसे कर्व थे यहाँ से, ठीक है, ऐसे कर्व थे कि बिल्कुल ऐसे तिरछे नहीं थे, जैसे ये तिरछा दिख रहा है ना वैसे नहीं थे। और इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया था। और इनके जो मेन डोर्स होते थे, मान लो कि ये गली है, गली बोलते हैं ना रास्ता, मान लो ये रास्ता है, रास्ते के साथ में अगर कोई घर है ना तो इनका डोर जो है वो बाहर को नहीं खुलता था, ठीक है, ये बैक साइड पे जो है इनके मेन डोर हुआ करते थे। क्लियर। चलिए, ग्रिड पैटर्न मिल गया यहां से हमें बनावली से। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है इनका इतना खास नहीं था, किनका, बनावली का। बाकी और बहुत सारे, धोलावीरा आएगा, उसका तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम था, बट बनावली का जो है इतना खास नहीं था। फिर यहां से और क्या मिला है, टॉय प्लो मिली है, ठीक है, टॉय प्लो, या आप कह सकते हैं मिट्टी की हल, हल होती है ना, ठीक है, मिट्टी की वो मिली है। फिर एक इंपॉर्टेंट आ जाएगा
फिगर ऑफ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस। ठीक है, बात की जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल्स थे, लोग थे, जो यहाँ के सभ्य थी, वो किसकी पूजा करते थे? वो नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, और प्रोटो शिवा जो बर्ड है, जब पशुपति जो है, वो भी यहीं से मिले हुए हैं, वो भी यहीं से स्टार्ट हुए हैं। उनका उद्गम जो है वो यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है। क्लियर? चलिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं रहा, चारों साइड्स जो है वो हो चुकी हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आएंगी ना चीज़ें जल्दी जल्दी, तो मेरे भाइयों एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली जो है वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। क्योंकि इनमें देखो ऐसा कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है, जहाँ कोई कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, बट इनको मोस्टली आपको याद ही करना है। ठीक है, याद ही करना है, तो वो बार बार रिवाइज करने से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनमें से कौन सी इंडस वैली की साइट है जो इंडस नदी के तट पर या बैंक पर नहीं है? जो कुछ मेरे भाई हिंदी पढ़ते हैं ना, ठीक है, क्योंकि बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं, समझ आता होगा। अगर क्वेश्चन उनको हिंदी में देखना है तो नीचे हिंदी में क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? नहीं है। ठीक है, चन्हूदारो आपको बता चुका हूं, ये इंडस वैली पे आता है। मोहिंजोदारो जो है अभी हमने कवर नहीं किया है, रोपर भी कवर नहीं किया है, और कोट दीजी ये भी कवर नहीं किया है। चलो जल्दी से जो है पहले मोहिंजोदारो कर लेते हैं कवर। ठीक है, मोहिंजोदारो जो है ये भी इंडस के किनारे पे आता है, मोहिंजोदारो इंडस पे आता है। मोहिंजोदारो से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरीज मिली थी। ग्रेनरीज को यार हिंदी में क्या कहते हैं? अनाज घर कह लो। जैसे अभी होते हैं ना गोदाम, होते हैं गोडाउन, गोडाउन होते हैं ना गोदाम, बड़े बड़े राशन के गोदाम हो गए, वैसे ये ग्रेनरीज हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते थे कि जो खाने का अनाज होता था उस सभी को जो है वो इकट्ठा करके यहाँ पे रख लेते थे। फेमाइन, अकाल के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो है वो यहाँ से निकाल के, ग्रेनरीज से निकाल के यूज करते थे मेरे भाई। क्लियर? एक तो मिली है लार्जेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेट ग्रेनरीज। दूसरा मिला है ग्रेट वॉथ, स्नानागार। ठीक है, बहुत बड़ा स्नानागार जो है वो जहां से मिला हुआ है, ग्रेट बाथ्स मिले हुए हैं। फिर इसके सिवा पशुपति, आपको पीछे मैंने बताया ना अभी, पशुपति की सील वो भी यहीं से मिली है, पशुपति सील। ये जो लिखवा रहा हूं ना, जो आज की फर्स्ट क्लास होगी, इसमें जो 7-8 जो मेन साइट्स हैं ये सारी करवा दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको याद कर लीजिएगा, बस नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट में जब आप नोट्स बना रहे होंगे ना, तो जितना मैंने करवाया है ना, जितना ये करवाऊंगा 60 से 80 दिनों के बीच में, अगर उतने के सभी क्लासेस के आप नोट्स बना लेंगे ना, तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस से भी काम चल जाएगा। ठीक है, बस उनको रिवाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्या है? डांसिंग ब्रोंज गर्ल। डांसिंग ब्रोंज गर्ल, डांसिंग ब्रोंज गर्ल जो है, आपने एक नृत्य की देखा होगा, एक लड़की डांस करते हुए, वो भी यहीं से मिली है। फिर एक है प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग बियर्ड मैन। ठीक है, ये आपने मूर्ति शायद देखी होगी, इनको बियर्ड भी है, और बियर्ड में इन्होंने बड़ी खूबसूरती से जो है वो कंघी की हुई है, कंघी की हुई है। भट्ठे बोलते हैं ना, भट्ठे जहां पे ईंट बनती है, वो भी यहां से मिले हुए हैं, ब्रिक किल्स। ठीक है, KILN इसका मतलब होता है ईंट का भट्ठा, जहां पे ईंटें बनती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हमारी मोहिंजोदारो की। क्लियर है? मोहिंजोदारो की खोज के बारे में भी सुन लो भाई, अब इतना पढ़ लिया है तो। मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था मेरे भाइयों? दयाराम सहनी के द्वारा। किसके द्वारा? नहीं, दयाराम नहीं, रखाल दास बनर्जी होगा, RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है मोहिंजोदारो 1922 में खोजा गया था, और दयाराम सहनी जी के द्वारा 1921 में जो है वो हड़प्पा खोजा गया था। ये आगे डिस्कस हम करेंगे। बात करते हैं अब आगे रोपर की। तो रोपड़ कहाँ पे आता है? ये आता है पंजाब में आता है। कहाँ पे आता है? पंजाब में आता है। और रोपड़ जो है मेरे भाइयों, रोपड़ कौन सी नदी के किनारे बैठता है, पड़ता है? तो सतलज, सतलज नदी के किनारे जो है वो रोपड़ पड़ता है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उन्होंने यही पूछा कि इंडस के किनारे कौन सा नहीं है, तो सतलज जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोट डीजी जो है ये पाकिस्तान में है, तो ये भी इंडस के किनारे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत लगे ना, कि हाँ सर कोई चीज की इंप्रूवमेंट है, करनी चाहिए क्लास में या किसी भी टाइप की, तो आप बेझिझक जो है मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
इनमें से बताइए कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ऐसा भी हो सकता है सभी सत्य हों, ऐसा भी हो सकता है सभी असत्य हों, सारे सही भी हो सकते हैं और सारे गलत भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पढ़िए। चलो, तो सबसे पहला बोला है इन्होंने, द इंडस पीपल वर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉपर कॉटन। इन्होंने बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, सिंधु पीपल थे, जो सबसे पहले उन्होंने कॉटन जो प्रोड्यूस किया वो सबसे पहले उन्होंने किया था। क्या ये सही है? बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दे स्टोर्ड फूड ग्रेन्स इन वुडन बॉक्सेस। क्या वो जो खाने के अनाज है वो लकड़ी के डिब्बों में जो है वो स्टोर करते थे? क्या बोलोगे आप? अब ये मत बोलना कि सर आपने ग्रेनरीज बोला। भाई ग्रेनरीज मैंने बोला है किसके लिए? वो अकाल के लिए, इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए वो ग्रेनरीज रखी गई थी। बट जो पर्सनली अभी यूज कर रहे हैं, दिन डेली लाइफ में वो खा रहे हैं, वो किस में रखेंगे? वुडन बॉक्सेस में रखेंगे। तो बिल्कुल सही हो जाएगी दूसरी स्टेटमेंट भी। चलो पढ़ो, अभी तीसरी स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखी है? इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर्ड पार्ट ऑफ पंजाब। बिल्कुल पंजाब में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है, राजस्थान भी है, और वेस्ट बंगाल इस साइड भी है। बेस्ट यूपी लिख लीजिए इसकी जगह आप, ठीक है। बेस्ट यूपी इस साइड, आलमगीरपुर यूपी में जो आता है वहां तक जो है ये फैली हुई है। क्लियर है? चलो तीसरा भी सही हो गया हमारा। आप बोलोगे सर तीसरा भी सही। अब लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, द इंडस पीपल डोमेस्टिकेटेड डॉग एंड कैट इन लार्ज स्केल। जो सिंधु के लोग थे वो बिल्लियां और कुत्ते जो है इनको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं, जो पालतू पशु होते हैं उनके रूप में इनको रखते थे। तो बिल्कुल रखते थे। इनके साथ साथ वो और भी जानवर जो है उनको रखते थे, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम्प्ड बुल, कुबड़ वाला बैल जो होता है ना, हम्प्ड बुल, वो रखते थे, ठीक है। शीप भी इन्होंने रखे हुए थे, शीप, गोट, ये सब भी जो है ये यहाँ पे मिले हैं। क्लियर? तो ये चारों के चारों जो कथन हैं, चारों की चारों स्टेटमेंट जो है मेरे भाइयों बिल्कुल सही रहेंगी। कोई डाउट तो नहीं किसी मेरे भाई को? किसी भाई को कोई किसी टाइप का डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, लिख लीजिए, लिखते जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखो जो मैं भी इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी लिख रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं, तो लिखिएगा जरूर मेरे भाई, ठीक है। एक मांडा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और चेनाब। लिखते जाइए। इस साइड लिखिए सुतका, सुतका गंदौर, ठीक है, पाकिस्तान, और लिखिए दश्क। फिर नीचे लिखिए दाइमाबाद, महाराष्ट्र, MH, और लिखिए प्रावाना, ठीक है। और एक लिखिए आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, और हिंडन, ठीक है। ये ना ये एंडिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फैली हुई थी। नॉर्थ की बात कर ली जाए तो नॉर्थ में कहाँ तक गई है? मांडा तक गई है। मांडा कहाँ पे आता है? मांडा आता है मेरे भाइयों जम्मू कश्मीर में आता है। और कौन सी नदी है? चेनाब नदी तक गई है। बात कर लें वेस्ट साइड की, तो वेस्ट में गई है, पाकिस्तान में आ जाएगा, सुतका गैंदोर करके आ जाएगा। और रिवर की बात कर ली जाए तो दश्क रिवर जो है वो आ जाएगी। साउथ की बात कर ली जाए तो साउथ में गई है कहाँ तक? महाराष्ट्र तक गई है। जगह का नाम है दाइमाबाद, और रिवर का नाम जो है, रिवर है प्रवाना। क्लियर? ईस्ट की बात कर ली जाए तो ईस्ट की साइड में आ जाएगा, आलमगीरपुर तक आ जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तक आ जाएगा। और रिवर की बात की जाए तो हिंडन रिवर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बताइए कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां तक है जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, ठीक है। और जो आप एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन ज्यादा है मेरे भाइयों, तो रिवर्स के नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो सभी बच्चे पढ़ेंगे। आपको अगर पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो थोड़ा सा हटके कुछ करना पड़ेगा। मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गैंदौर ये सभी पढ़ेंगे, बट इनकी रिवर्स कम पढ़ेंगे। चेनाब, हिंडन, परवाना और दश्क ये कम पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये भी पढ़ लीजिएगा। सिंपली जितना बोर्ड पे, जितना स्क्रीन पे लिख रहा हूं उतना पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब मेन काम क्या था मुख्य, जिसके तौर पे वो उनका जीवन जापन चलता था या आप कह सकते हैं खाना पीना चलता था, वो क्या था भाई उनका मेन। ठीक है, साथ साथ में दोस्त जो हैं वो आंसर देते जाइए, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है मेरे भाई हो तो लाइक वगैरह भी करते जाएं साथ साथ में। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो लाइक वगैरह भी कर दें और आंसर्स भी दें। मेन ऑक्यूपेशन की बात कर ली जाए तो मेन ऑक्यूपेशन आ जाएगा एग्रीकल्चर आ जाएगा। हंटिंग फिशिंग ये जो है ये कहाँ पे चले जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे। ठीक है, नियोलिथिक एज में चले जाएंगे, माइक्रोलिथिक एज में चले जाएंगे, ये उस टाइम पीरियड पे चले जाएंगे। और उस टाइम से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। ठीक है, मेनली जो जहाँ से आएंगे वही वही आपको पढ़ाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा जहाँ से आपको आंसर्स क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है मेरे भाई बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर में क्या क्या उगाते थे ये, तो सबसे पहले लिखो गेहूं, फिर लिखो वारले। ठीक है, वारले क्या होता है, बाजरा। ठीक है, फिर नील की खेती भी करते थे। मोहनजोदड़ो मूवी देखी है आपने किसी ने, मोहनजोदारो करके मूवी आई थी, मोहनजोदड़ो करके, किस किस भाई ने देखी हुई है, उसमें देखा ना वो नील का व्यापार करने जाते थे बेचने। ठीक है, तो वो खेती के द्वारा ही प्रोड्यूस जो है वो होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट साइट, पहली साइट बताइए जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवर्ड हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक आ रही है, बहुत सारी आ रही हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि भाई पहली बताओ जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर्ड हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पीछे क्या बताया, 1921 में जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू कर दी गई थी, एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन जो है इसकी खुदाई जो है वो शुरू की गई थी, किसके द्वारा मेरे भाइयों, तो दयाराम सहनी के द्वारा, दयाराम सहनी। तो ये आंसर क्या सर, यही आंसर होगा, तो बिल्कुल यही आंसर होगा, हड़प्पा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे मोहिंजोदारो देखो, मोहिंजोदारो बोलो या मोहनजोदड़ो बोलो, कुछ भी जो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सको। 1922 में इसकी शुरू हुई थी, तो आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। ठीक है, आर डी बनर्जी के द्वारा हुई थी। एक चीज एडिशनल और सुनो कि हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ये सबसे पहले जो है किसको मिला था, फर्स्ट पर्सन, अगर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पहला व्यक्ति बताओ जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली थी, तो वो आपका रहेगा चार्ल्स मैसन। सुनो अभी, सुनो अभी, चार्ल्स मैसन 1826 में इस व्यक्ति को हड़प्पा साइट जो है वो मिल गई थी। ठीक है, इसने उसका पता लगा लिया था। ठीक है, बट जो खुदाई शुरू हुई थी, मेन जो उसको फाउंड किया गया था वो दयाराम सहनी का नाम आता है, क्योंकि दयाराम सहनी ने वहां पे खुदाई शुरू करवाई थी, वहां पे जो भी चीजें मिली थी वो सब इनकी अंडर आई थी दयाराम सहनी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम ज्यादा आता है। बट मेरे भाइयों चार्ल्स मैसन नाम जो है मत भूलिएगा, ये पहला व्यक्ति आएगा जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट खोजी थी 1826 में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन गुजरात, इनमें से कौन सी साइट है जो गुजरात में स्थित नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज, देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि हड़प्पन लिखा तो हड़प्पन अलग होगा, हड़प्पन साइट लिख लीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन कह लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह लीजिए, ये एक ही बात आ जाएगी। ठीक है, ये एक ही बात आ जाएगी। तो इनमें से कौन सी है जो गुजरात में नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं बच्चों के, आंसर सभी दोस्त दीजिए। ठीक है, गलत हो सही हो जो भी हो ट्राई कीजिए आंसर देने का। तो बात करते हैं बनावली, अभी हमने पीछे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। तो बनावली हमने कहाँ पे पढ़ा, हरियाणा में था कि कहाँ पे था बनावली, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो बनावली जो हमने पढ़ा वो कहाँ पर पढ़ा है। तो बनावली है मेरे भाइयों कहाँ पे, हरियाणा में। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा कि कौन सी नहीं है, तो बनावली जो है ये गुजरात में नहीं है। सुरत कोतड़ा, लोथल, धोलावीरा ये गुजरात में आती हैं। अभी इनमें से हमने कौन कौन सी कर ली हुई है, लोथल कर ली हुई है, बनावली कर ली हुई है। अब ये दो साइट्स बचती हैं, इन दोनों को भी जल्दी से निपटा लेते हैं। सुरत कोटड़ा जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट होती है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से मिली थी बोन्स ऑफ हॉर्स। ठीक है, घोड़े की हड्डियां मिली थी और ओवल ग्रेप्स मिले थे। ठीक है, ग्रेप्स क्या होती हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सीमेंट्री, कब्रिस्तान में जो बनाई होती है ना,
ठीक है, जिसमें वो लाश वगैरह जो होती है, डेड बॉडी उसमें रखते हैं, ठीक है, वही कब्रिस्तान में जो भी होता है, मेरे को बोलना नहीं आ रहा वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर इसके सिवा सुरत कोटड़ा में मिला था, पोर्ट बुरियाल मिला था, पोर्ट बुरियाल, ये भी यहीं से मिले हुए हैं। क्लियर। अब आते हैं हम अपने कहाँ पे, धोलावीरा पे। धोलावीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रिवर। आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम रिवर से करेंगे, तो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर जो है यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद पॉइंट्स पे आते हैं, तो बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहाँ का था, धोलावीरा का था, ठीक है, बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा, ये एकमात्र ऐसा साइट था जो, एकमात्र ऐसा साइट था मेरे भाइयों जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड था, ठीक है, 3 पार्ट में। बाकी जितने भी साइट्स थे ना वो पता कैसे थे, सिटाडेल करके जो है ना, एक सिटाडेल मैंने आपको बताया ना, किला बंदी